एपिसोड देखकर तो ऐसा लगा जैसे मेकर्स ने प्यार की थाली में सीधे मौत और पुनर्जन्म का तड़का लगा दिया हो। एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही थी और दूसरी तरफ अतीत के भूत वापस लौट आए। अनु की उंगली में जैसे ही राजनंदिनी वाली अंगूठी गई, बस समझ लो खेल खत्म और कहानी शुरू। अब सवाल यह है कि अनु सिर्फ अनु है या फिर राजनंदिनी का पुनर्जन्म? और सबसे बड़ा झटका, यशवर्धन आखिर दोस्त है, दुश्मन है या पूरे वर्धन खानदान का काला सच? भैया आज तो एपिसोड ने दिमाग की पूरी वायरिंग हिला दी। शादी की खुशियों में छुपा तूफान। आज एपिसोड की शुरुआत बड़ी प्यारी हुई। पूरा वर्धन हाउस हल्दी मेहंदी और शादी के रंग में डूबा हुआ था। अनु शर्माते हुए बैठी थी और आर्य बाबू उसे ऐसे देख रहे थे जैसे ऑनलाइन सेल में आखिरी आईफोन दिख गया हो। लेकिन तभी आया असली ट्विस्ट। जब अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई तो अनु की उंगली में अंगूठी फिट ही नहीं आई। अब घर की बड़ी मां ने क्या किया, सीधे राजनंदिनी वाली पुरानी अंगूठी निकाल लाई। और भैया जैसे ही वो अंगूठी अनु की उंगली में गई, लड़की का सिस्टम हैंग हो गया। आंखों के सामने आग, यज्ञ, चीखें, गुंडे, मौत और फिर राजनंदिनी का चेहरा। अनु डर के मारे ऐसे चीखी कि पूरा घर हिल गया और अगले ही सेकंड बेहोश। अब घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर इस लड़की का राजनंदिनी से क्या कनेक्शन है। जलंधर का खूनी प्लान उधर दूसरी तरफ। हमारा विलेन जलंधर पूरी तैयारी में बैठा था। भाई साहब का प्लान साफ है, अनु जिंदा रही तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। जलंधर मौका देखकर अनु पर हमला करने पहुंच जाता है। सीन पूरा बॉलीवुड स्टाइल हो जाता है। लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री होती है यशवर्धन की। भाई साहब हवा से प्रकट हुए और सीधे जलंधर का हाथ पकड़ लिया। और मजेदार बात पता है क्या, जलंधर जैसे ही यशवर्धन का चेहरा देखता है, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे परीक्षा में बिना पढ़े पेपर देख लिया हो। अब यहाँ मेकर्स ने बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया है। आखिर यशवर्धन कौन है, क्यों जलंधर उससे डरता है और क्या वो आर्य का असली भाई है? आने वाले एपिसोड में बड़ा कांड। भैया अब जो आने वाला है ना, उसके बाद कहानी पूरी उलटने वाली है। अनु होश में आते ही चिल्लाएगी, मैंने राजनंदिनी को देखा है। ये सुनते ही आर्य के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आर्य वो सच छुपा रहा है जो अगर बाहर आ गया तो शादी टूट सकती है। यशवर्धन अब वर्धन हाउस में एंट्री करेगा और जैसे ही वो घर में कदम रखेगा, गायत्री जी के चेहरे पर पुराने दर्द वापस आ जाएंगे। और उधर आर्य का गुस्सा। लगता है भाई भाई की दुश्मनी अब खुलकर सामने आने वाली है। सुहागरात वाले दिन अनु के सामने आर्य का सबसे बड़ा सच आएगा। खबरें तो ये भी कह रही हैं कि राजनंदिनी की मौत हादसा नहीं बल्कि प्लान किया गया खेल था। अगर ये सच निकला तो अनु खुद आर्य से नफरत करने लगेगी। सच बताऊं भैया, आज अनु को देखकर थोड़ा बुरा भी लगा। एक तरफ लड़की सपने लेकर शादी कर रही है और दूसरी तरफ उसी घर के पुराने राज उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। अनु आर्य से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसे क्या पता कि वो जिस इंसान को अपना सब कुछ मान रही है, उसकी जिंदगी में पहले से ही मौत, रहस्य और धोखे का पहाड़ दबा पड़ा है। और अगर सच में अनु का रिश्ता राजनंदिनी से निकला तो ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रहेगी, ये बदले और पुनर्जन्म की जंग बन जाएगी। तो भैया अब आप बताओ, क्या अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? क्या आर्य अपनी पहली पत्नी की मौत का सच छुपा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, यशवर्धन हीरो है या पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही देसी अंदाज वाले तड़केदार रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सीरियल नहीं, पूरा परिवार का कलेजा खोलकर रिव्यू करते हैं भैया। तो क्या लगता है तुम से तुम तक सीरियल एपिसोड में क्या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है? क्या राजनंदिनी खोलेगी सबका राज? क्या उसके पिछले जन्म का होने वाला है पर्दाफाश? क्या हो सकता है? क्या अनु और आर्य की हो पाएगी एंगेजमेंट या टूट जाएगी? क्या अनु को होश आते और सारा राज उगल देगी कि उसके पिछले जन्म में क्या कुछ उस पर घटित हुआ था? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और तुम तक सीरियल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए
बाय।